हेलो बच्चों, बीके साइंस गुरुकुल में स्वागत बा। हमनी के क्लास 12 के भौतिकी जो बा वो भौतिकी में के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल करें सन आज। ठीक बा, तो एमे कौन कौन प्रश्न आइल बा एकरा पर ध्यान दिया। पहला प्रश्न का बा आगे देखल जाओ। पहला प्रश्न बा बाबू लोग, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बटा F13 क्या होगा? 1/2 हुई कि 2 हुई कि 1/√2 हुई कि √2 हुई? ठीक बा, देखो लोगी एगो वर्ग कहता कि एगो वर्ग के 3 सिरा पर आवेश रखल गइल बा। देखो एगो हई वर्ग हो गई, ठीक बा। एकरा हे सिरा पर मान लो लोगन कि Q1 बा, हे सिरा पर Q2 बा, हे सिरा पर Q3 बा। ठीक बा, ये तीनों आवेशवा जौन बा बराबर बा, यानी जितना Q1 के परिमाण बा उतना Q2 के परिमाण बा उतना Q3 के परिमाण बा। ठीक बा, अब Q1 पर Q2 के जौन बल लागता उ बावे F12। Q1 पर Q1 तथा Q2 के बीच बल जौन बा उ F12 बा। ठीक बा, Q1 तथा Q3 के बीच जौन बल लागत बाबू लोग उ बल कितना बा? F13। ठीक बा, अभी तीनों के परिमाण बराबर बा, तो मान लिया कि Q1 के Q2 जौन बा Q3 जौन बा इ तीनों के परिमाण Q बा। ठीक बा, अब Q1 Q2 से कितना दूर बा? हई Q1 और Q2 के बीच के दूरी कितना बा? मान लिया कि ये दोनों के बीच के दूरी D बा। तो हई वर्ग हवे तो वर्ग के तो हई भुजा हो गए, तो भुजा तो सब बराबरे होला। तो जब हई D बा तो हईयो D हुई, हईयो D हुई, हईयो D हुई। हेजा से देखो लोग हई Q1 और Q3 के बीच जो दूरिया हई बा, हई दूरी इ दूरिया के में निकालल जाए। तो देखो लोग तो हई जो हई वर्ग बा ये वर्ग में हई विकर्ण हो जाए, विकर्ण हो नु जी बाबू। हेजा कितना डिग्री का कोण बनता? 90 डिग्री का कोण बनता। तो हई जो भुजा हुई इ कर्ण हो गई, विकर्ण माने कर्ण, तो विकर्ण माने √2a ये हो गई। तो विकर्ण निकाले के का सूत्र, यानी एकरा बीच के दूरी के अर्थ का बोली विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण के सूत्र का होला बाबू? वर्ग का विकर्ण के सूत्र होला √2 गुने भुजा। ये ना भाई, तो इ कितना हो जाए बाबू? तो हई भुजा जोन बावे तो D बावे, तो √2 इंटू D। इ तो हेकर मान निकल गई। हई जो Q1 और Q3 के बीच के दूरी बा इ कितना हो गई बाबू? √2D। अब देखो लोग हे पर Q1 पर हई Q2 कितना बल लगावता? कूलाम के नियम से पता कर लिया। चले के कूलाम के नियम का कहता, तो F12 बराबर क्या हो जाए बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 हे दोनों के बीच में। तो Q1 और Q2 दोनों के परिमाण कितना बा? Q बा। तो यानी Q1 भी Q बा और Q2 भी Q बा, तो Q के स्क्वायर अब बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब बीच के दूरी, तो ये दोनों के बीच के दूरी कितना बा बाबू? D बा।
हो गए। अब ध्यान डालोगे ई तो मान लोगे F12 हो गई, यानी 1 पर बल लागत तब 2 के द्वारा। अब F13 निकाला जा, ई केंगा निकाला जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q3, तो Q1 के भी परिमाण Q बा, Q3 के भी परिमाण कितना बा Q बा, यानी तीनों बराबर बा। तो यहाँ पर लिख दिया Q के स्क्वायर, अब बटा D है, D कितना बा √2D, तो एक स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब चले के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटा 2D स्क्वायर। अब F12 अब बटा F13 दोनों का बटा कर दिया, F12 अब बटा F13 कितना हो जाए बाबू, हेकर बट्टा हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटा D स्क्वायर, अब बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटा 2D स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गई, हई एकरा से कट गई, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गई, 1/1 अब बटा 1, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो F12 अब बटा F13, तो ई हो जाए कितना 2, तो एक सही ऑप्शन कौन है बाबू, 2 हो जाए, बुझा गए। यानी एगो वर्ग के तीनों सिरा पर, 3 गो सिरा पर अगर समान परिमाण के आवेश राखल गई बा आ ओकरा बीच के दूरी अगर D होखे, तो F12 और F13 के जो अनुपात हुई ओकर मान कितना आई, 2। ठीक बा। अब देखो दूसरा प्रश्न का कहता, अभी दूसरा प्रश्न कहता एक उदासीन धातु के गोले से, एक उदासीन धातु के गोला बा, अब गोलवा से 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, मैंने निकाल दिए, तो गोले पर आवेश हो जाता, तब वो गोलवा पर जो में से इलेक्ट्रॉनवा के निकालल गइल बा, हटावल गइल बा, ऊपर आवेश कौन आ जाए, ध्यान दो थोड़ा सा केंगा बनी बाबू, थोड़ा सा एकरा पर ध्यान दिया। देखा लोग एगो गोला बा, मान लो कि है एगो गोला हो गए, तो ई तो पहले उदासीन बा, तो उदासीन कब होला बाबू, कोनो भी पदार्थ जब वो में जितना प्रोटॉन होकर उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उदासीन हो गए। अब ये गोला में से जो धात्विक गोला बा, ये गोला में से हमनी के 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दहनी सन, हटा दहनी सन, तो ये बताए इनका भी गोला कौन आवेश से आवेशित हो जाए, जब में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धन आवेश से आवेशित हो जाए, तो ये तो अब धन आवेशित हो गई। तो कहता कि ई बताओ कि वो गोला पर आवेश कितना हो जाए, ठीक बा। तो हमनी के सूत्र पढ़ले बनी सो, Q बराबर NE, N माने कितना इलेक्ट्रॉन के संख्या बा, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाबू निकाला जाता है धातु के गोलवा में से, तो 10 के पावर 14, आगू में ई माने इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होला बाबू, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो गए। अब देखा लेकिन बाबू 1.6, अब है 10 के पावर 14 बा, है 10 के पावर -19 बा, तो है 19 में से 14 घट जाए तो कितना हो जाए, 10 के पावर -5,
ये गुलाम हो गए। अब देखो लोग दशमलव के अगर हटावल जाता तो हेजा लिखल जाई 16/10 गुने 10 के पावर -5 गुलाम। अब भाई 10 बावे तो 10 के बट्टा के नीचे बा ऊपर जब ले जाइए तो एकरा के हेंग लिखल जा सकता 16 गुने 10 के पावर -1 गुने 10 के पावर -5 गुलाम। और नीचे वाले एक जैसन बा तो ऊपर वाला के गुना में जोड़ल हो जाला बाबू लोग। तो -5 और 1 जोड़ल जाई तो 6 हो जाई। तो 10 के पावर -6 गुलाम। अब 10 के पावर -6 गुलाम बराबर कितना? तो 10 के पावर -6 बराबर माइक्रो गुलाम होला। तो हेजा लिखल जा सकता 16 माइक्रो गुलाम। हे धातु के गोला में से इलेक्ट्रॉन निकलल बा हेतना तो ई तो धन आवेशित हो गई। तो हई जोन ए पर आवेश आइल ए पर आवेश रहल वो कितना रहल 16 माइक्रो कूलम। तो देख लो ये में 16 माइक्रो कूलम कहां देला बा। ठीक बा। अब तीसरा प्रश्न देखा लो जिन बाबू कहता समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। तो समविभवी पृष्ठ माने सब जगह हो जा विभव का मान का होला प्रत्येक बिंदु पर बराबर होला। मान लो इनके समविभवी पृष्ठ बा आ कहता कि समविभवी पृष्ठ आ विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा जोन बावे एमे वो कितना डिग्री पर होला बाबू लोग 90 डिग्री पर होला। तो एमे सही ऑप्शन का है बीच के कोण समविभवी पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच कितना डिग्री के कोण बनी 90 डिग्री के। तेकर सही ऑप्शन का हुई 90 डिग्री। अच्छा अगला प्रश्न कहता क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से यानी क्यू आवेश के क्यू आवेश हो गई एगो गोला बा हई गोला हो गई मान लो कहता क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से। मान लो कि हई गोलीय चालक बा एक त्रिज्या बा आर ए पर आवेश कितना बा क्यू। ठीक बा। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव यानी हेजा क्यू बावे एजा से x दूरी पर हे बिंदुआ पर कितना विभव के मान होई यह बतावे के बा। तो का होला विभव के सूत्र बाबू। तो विभव के सूत्र होला के क्यू बट्टा आर जहां के का हवे के मान होला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो आवेश बाबे तो मन अब बट्टा एक बीच के दूरी का बा बाबू x। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने के क्यू अब बट्टा कौन चीज बउआ लोग x। तो जब क्यू आवेश से आवेशित गोलीय चालक के त्रिज्या r हुई ठीक बा तो एकरा x दूरी पर विभव के मान कितना हो जाई के क्यू बट्टा x। तो एमे देखा लोग ऑप्शन कहां देले बा हे दे देले बा बी नंबर के क्यू बट्टा x। अगर r दूरी पर पूछी तब हई होई लेकिन पूछा तब है कि ओ केंद्र से बाहर x दूरी पर कितना विभव हुई तो इसका आंसर कितना हुई के क्यू बट्टा x। अब अगला प्रश्न देखा लोगे बाबू कहता अगला प्रश्न कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो अब बताओ लोग तो बाबू थोड़ा सा जौन अल्फा कण होला उनमें कितना प्रोटॉन होला 2 प्रोटॉन होला। ठीक बा। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र का होला गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा का मान कितना है बाबू क्यू भी
ठीक बा। तो क्यू माने उमे आवेश कितना बा, तो इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन में को बा, दूगो प्रोटॉन बा, तो क्यू आवेश से एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो क्यू कितना हो गए 2E। अच्छा भी कितना हो गए बाबू, तो भी पर कितना देले बाबे 200। अब एक गुना कर दिया 200 में 200 गुना मिलते कितना हो गए 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अल्फा कण जो होला, तो अल्फा कण में प्रोटॉन के संख्या कितना होला 2, गो चार्ज भाई, ठीक है, एगो प्रोटॉन दूसरा का प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज, ठीक बा। तो 2E गुने 200 ऊपर कितना वोल्ट लगता 200 वोल्ट। तो ऊपर त्वरित करे खातिर में कितना हमनी के गतिज ऊर्जा में वृद्धि करें सब, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर वृद्धि कर दिया तो वो अल्फा कण जो बाबू का हो त्वरित हो जाए। तो एमे सही ऑप्शन का हो जाए बाबू 400 इलेक्ट्रॉन, ठीक बा। चले अब अगला प्रश्न देखा लोगे। अब बाबू अगला प्रश्न देखा लोगे। अगला प्रश्न बा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रो कूलाम बा, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल के मान निकालेगा, ठीक बा। तो विद्युत क्षेत्र जो बा, विद्युत क्षेत्र कितना दिले बा बाबू 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक बा। कहता कि संधारित्र के जो प्रत्येक प्लेट बा ऊपर बल कितना होई, तो संधारित्र में 2 गो प्लेट होला, तो बल के सूत्र का हो जाए बाबू F बराबर QE, सूत्र हुई। अब प्रत्येक प्लेट तो एक, तो टोटल बल के परिमाण तो तब उनके QE होला। तो अब प्लेटों में बा कितना संधारित्र में तो 2 गो होला, तो एक बट्टा कितना कर दिए बाबू 2, यानी टोटल संधारित्र के पर संधारित्र जो बाबा ऊपर दोनों प्लेट पर बल का परिमाण कितना हो जाए QE, ओकर आधा कर दिया तो प्रत्येक प्लेट पर बल के परिमाण निकल जाए, ठीक बा। तो एमे देखो लोग क्यू कितना देले बा, देखा जाए देले बा 1 माइक्रो कूलाम, तो 1/2 क्यू के मान हो गए तब इनके कितना 1 माइक्रो कूलाम गुने ई के मान कितना बा बाबू 10 के पावर 5 न्यूटन हो गए, ठीक बा। अब जौन बा, अब माइक्रो कूलाम के हमनी के बदल दी सब, ठीक बा। यह न्यूटन जैसे हटा दिया, आगे एक लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर। 1/2 गुने 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना कूलाम हो जाए बाबू 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर 5। अभी कौन चीज में ट्रांसफर हो गए न्यूटन में ट्रांसफर हो गए। अब देखो लोगे बाबू 1/2 गुने 10 के पावर या 5 बा या 10 के पावर 6 बा, कितना हो जाए बाबू हो जाए 6 में से 5 घटी तो -1, इतना न्यूटन। अच्छा 10 के पावर -1 के अर्थ कितना होला बाबू, तो 10 के पावर -1 के अर्थ 1/10 न्यूटन हो गए। अच्छा अब जौन बा एकरा के गुना कर जाए तो 1/20 न्यूटन हुई। अब एकरा के भाग दिया तो 0.05 ये न्यूटन है। भाग दे के देख लिया 100 हुई तो 0.05 हो जाए 20/25, ठीक बा। तो जो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बा
ऊपर बल के परिमाण कितना हो जाए बाबू 0.05 न्यूटन। एक आंसर कितना हो जाए 0.05 न्यूटन। ठीक बा। अब अगला प्रश्न कहता चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो एक आंसर हुई टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। हुई जोन बा एम जोन बा छोटा नहीं है बड़ा एम हुई। तो यहाँ पर एक आंसर सातवां का कौन हो जाए टाउ बराबर एम क्रॉस बी। ठीक बा। अच्छा अगला प्रश्न बा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल। ठीक बा। तो आवर्त काल के सूत्र का हुई बाबू। तो आवर्त काल का सूत्र होला टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर आई बट्टा एम बी। ठीक बा। ई 2 पाई इंटू रूट अंडर आई बट्टा एम बी। अब देखो बी माने चुंबकीय क्षेत्र है, देखो टी माने आवर्त काल। तो टी के व्युत्क्रमानुपाती बावे उल्टा बावे बी, यानी टी के मान अगर बढ़ी आवर्त काल के मान बढ़ी तो ओकर चुंबकीय क्षेत्र के मान का हुई कम हुई। अच्छा अगर आवर्त काल घटता आवर्त काल का मान घटता तो एक अर्थ बा कि चुंबकीय क्षेत्र के मान का हुई बाबू बढ़ जाए व्युत्क्रमानुपाती बा। ऊपर बा नीचे बा बट्टा के नीचे बा। तो अगर मैं देख रहा कहता चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जब घटी तो आवर्त काल का हो जाए बढ़ जाए, यानी टी जब बढ़ी तो एक अर्थ बा कि बी का हुई घटी बी के मान। तो इनमें यह कहता कि आवर्त काल घटता है बढ़ता है। तो जब बी घटता तो एक मान की टी का हुई बढ़ी, यानी एक आंसर का हो जाए बढ़ता है। ठीक बा। अच्छा अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। तो पौधा घरों में बाबू औरक्त किरणों का उपयोग होला, हीट इफेक्ट होला यही के चलते। अच्छा बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। बेतारी तार संचार का आविष्कार के कोई है। तो बेतारी तार संचार का आविष्कार मार्कोनी साहब कोई है। एक सही ऑप्शन का हुई मार्कोनी। ठीक बा उतार ला लोगे। अब अगला प्रश्न देखो बाबू आप लोग। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। ठीक है उत्तल लेंस है और उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है अब उसको डाला किस में जा रहा है उत्तल लेंस को पानी में डाला जा रहा है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होला बाबू। तो पानी का अपवर्तनांक तो 1.33 होला। जबकि जब उत्तल लेंस का अपवर्तनांक देले बा 1.5। तो 1.5 उत्तल लेंस के अपवर्तनांक बा और ओकरा के पानी में डाला जाता। तो जब ज्यादा वाला अपवर्तनांक कम अपवर्तनांक वाला पदार्थ में डालल जाई तो ओकरा अपवर्तनांक में कोनो परिवर्तन ना होई, अर्थात कोनो जोन बा अपना में परिवर्तन ना करी। ठीक बा। तो यही से जब भी उत्तल लेंस के पानी में डालल जाई तो कैसन व्यवहार करी पानी में डालला के बाद। तो पानी में डालला के बाद जो लेंस बा तौने जैसन व्यवहार करी। तो एमे आंसर कौन सा हो जाए बाबू अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, प्रिज्म, अपसारी दर्पण।
एकर सही उत्तर का हुई अभिसारी लेंस। ठीक बा। अब अगला प्रश्न बा, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्या होगी? तो आवर्धन बराबर का होला बाबू? तो m बराबर FO बटा FE होला। ठीक बा। FO मने अभिदृश्यक के फोकस दूरी, FE मने कौन? नेत्रिका के फोकस दूरी। तो अभिदृश्यक के फोकस दूरी कितना दे बा बाबू? 20। तो 20 अब बट्टा नेत्रिका के फोकस दूरी कितना दे बा? 2। तो बट्टा 2। अब एक कटावल जी तो कितना हो जाए बाबू? 10। ठीक बा। तो जो दूरदर्शक हुई ओकर आवर्धन क्षमता कितना हो जाई? 10 हो जाई। m बराबर माइनस FO बटा FE होला। ठीक बा। तो एकर आंसर सही कौन चीज हुई? C हुई 10। अब आगे देखा लोगे, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो याद रखिए लोगी कि जब प्रिज्म से गुजरत हो के कोनो भी अगर श्वेत प्रकाश, तो कोना के विचलन कम होला। तो सबसे अधिक विचलन कोना के होला? बैगनी के। आ सबसे कम विचलन के कर होला? लाल के। तो एमे सही ऑप्शन कौन हो जाए बाबू? लाल। ठीक बा। अगला प्रश्न बा, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है। तो क्रांति कोण न्यूनतम कोना का होला? बैगनी रंग के। ठीक बा। अगला प्रश्न, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के बूंद में। अब मान लो लोग इनका सूर्य बूंद बा, एमे सूर्य के किरण आवता। तो मान लो लोग इनके हेने से जब आई तो पहले तो अपवर्तन भइल। ठीक बा। अपवर्तन होके बाद फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गए, और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद का भइल? अपवर्तन हो गए। तो एक बार हेजा अपवर्तन होता है, एक बार हेजा अपवर्तन होता। हेजा का होता बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता। एकर माने कि जब भी प्राथमिक इंद्रधनुष बनी तो उनमें सूर्य के प्रकाश के बूंद में 2 बार अपवर्तन हुई और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुई। ठीक बा। यह जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुई यही जो श्वेत प्रकाश बा, एक श्वेत प्रकाश में का हो जाए? वर्ण विक्षेपण हो जाए, अर्थात 7 रंग में बढ़ जाए। तो इसमें सही आंसर का हुई बाबू? 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन। ठीक बा। अगला प्रश्न कहता, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। तो प्रकाश के वर्ण के निर्णायक कौन होला? तरंग दैर्घ्य होला। तरंग दैर्घ्य से ही प्रकाश के वर्ण जोन बावे, प्रकाश के जोन रंग बा उनमें परिवर्तन होला। तो एक सही आंसर का हुई? आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य नहीं देला तो आवृत्ति हो जाए। अच्छा, फिर अगला बा, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगार। तो याद रखिए लोग, जब दूर अगर स्रोत हुई प्रकाश के तो ओजा से तरंगार्ग चलेला तो समतल होला, और नजदीक अगर प्रकाश के स्रोत हुई वहां से तरंगार्ग चली तो गोलीय हो। तो एक कौन आंसर सही हो जी बाबू? समतल हो जाए। ठीक बा। अगला प्रश्न कहता, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो हमने के पढ़ले बानी सन कि किरचॉफ के प्रथम नियम के ही बिंदु नियम कहल जाला। तो बिंदु धारा के बिंदु नियम का कहेला? यह नु कहेला कि किसी बिंदु पर आने वाले और जाने वाले जितने भी धारा होते हैं उनका बीजगणितीय योग का मान कितना होता है? 0 होता है। तो एक सही आंसर का हुई बाबू? एक सही आंसर हुई 0 होता है। ठीक बा। उतार लो लोगी।